हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रचना के आधार पर वाक्य। इससे पहले का थोड़ा सा अगर हम रिवीजन करें तो हमने देखा था अर्थ के आधार पर वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। हमने उनके क्या देखी थी यहाँ पे, जैसे कि रचना के आधार पर वाक्य हम देखेंगे, इनकी डेफिनेशंस देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। तो सेम हमने अर्थ के आधार पर जो वाक्य देखे थे 8 प्रकार के होते हैं उनको समझा था, उनके एग्जाम्पल देखे थे। तो अगर वह वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, जाके उस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आगे का जो जितना भी वीडियोस है वो आपको मिलता रहे। अगर आप बीएमपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं और अपने पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको सभी पेपर से रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं आपको वह भी यहाँ पे दिए जाएंगे एंड आपकी तैयारी पूरी करवाई जाएगी। तो चलिए देखते हैं हम हिंदी ग्रामर का एक पार्ट है छोटा सा, रचना के आधार पर वाक्य। तो हमने वाक्य का सेशन पढ़ा, इन सब की मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी अगर आपको चैनल पर नहीं मिले तब, ठीक है। और उसके अलावा हमने वाक्य के प्रकार पढ़े। अब वाक्य के प्रकार में हमने रचना अर्थ के आधार पर जो वाक्य पढ़े उनकी डेफिनेशन देन उनको डीपली हमने देखा। अब हम लोग देखेंगे रचना के आधार पर वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो चलिए शुरू कर दें। तो शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए मैं मतलब बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट ही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और इसको सीखो। अब हम देखेंगे रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब 3 प्रकार के वाक्य तो होते हैं, लेकिन कौन कौन से, तो उनको देखेंगे। साधारण, संयुक्त और मिश्रित, तीनों को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यही। तो रचना के आधार पर वाक्य में फर्स्ट हमारा है साधारण वाक्य। क्या है साधारण वाक्य? तो जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य, क्या है हमारे यहाँ पे, जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य, ठीक है, केवल एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है, अब साधारण वाक्य कहलाते हैं। तो अब नॉर्मल सी बात ये है कि हमें ये तो पता है कि साधारण वाक्य, हमने देखा कि साधारण, जैसे नॉर्मली हमने भी कोई वाक्य बोला, ठीक है, जैसे कि मुकेश पढ़ता है, एग्जाम्पल हमने देखा, या फिर आप पढ़ते हैं तो मतलब मुकेश पढ़ता है, हमने एग्जाम्पल लिया। अब इसमें एक ही उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? जैसे कि ये है, कर्ता क्या होता है, उद्देश्य होता है, क्या है, कर्ता। कर्ता कौन है यहाँ पे? मुकेश है। और पढ़ता क्या हो रही है, क्रिया, तो क्रिया को क्या बोलेंगे, विधेय। तो नॉर्मल क्वेश्चन आपको आ सकता है उद्देश्य और विधेय के बारे में पूछने को कि क्या होता है, तो वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। कर्ता क्या होता है आपके यहाँ पे, उद्देश्य, और जो क्रिया हो रही है, जैसे कि पढ़ना, यहाँ पे क्रिया हो रही है तो ये विधेय होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें तो बिजली चमकती है, सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, बिजली चमकती है। तो ये हो गया हमारा संयुक्त वाक्य कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं बी, जो है हमारा हमारा साधारण वाक्य कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य क्या है, चलिए उसको देखते हैं। सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन को देख लेते हैं। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक, ठीक है, जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य एवं या मिश्र वाक्य समुच्चयबोधक अवयवों, अब समुच्चयबोधक अवयव क्या होते हैं उनको भी देख ले थोड़ा, और, तथा, आदि, परंतु, इस तरीके से जो होती हैं ये क्या होती हैं, समुच्चयवाचक अवयव। जो इतने कोष्टक में लिखे गए हैं ये क्या है, समुच्चयवाचक अवयव। क्या है, समुच्चयवाचक अवयव, ठीक है। तो समुच्चयबोधक जो है अवयव हैं ये, और, तथा, आदि, परंतु, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो इनसे जो जुड़े होते हैं तो वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अब जो सरल वाक्य है और मिश्र वाक्य है, ठीक है, सरल हो या मिश्र हो इससे हमें कोई मतलब नहीं। सरल मतलब साधारण हुई होता है, जो हम पढ़ चुके हैं अभी, जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा था, बिजली चमकती है, मुकेश पढ़ता है, ठीक है। तो अब ये दोनों वाक्य हैं हमारे सरल और मिश्र, तो इनमें समुच्चयबोधक अवयव हो। अब समुच्चयबोधक अवयव मैंने आपको बता दिए कौन कौन सी हैं, और, तथा, आदि, परंतु, इनसे जुड़े होते हैं तो भी संयुक्त अवयव कहलाती हैं। अब हम इसको नेक्स्ट अगर और अच्छे तरीके से देखें तो एग्जाम्पल में हम इसको समझेंगे। समझने के लिए जैसे कि यहाँ पे हमारा है कि वह शाम को गया, ठीक है, वह शाम को गया और सुबह को लौट आया। वह शाम को गया और सुबह को लौट आया, ये क्या है हमारा समुच्चय वाला, हमने आपको अभी क्या बताया, समुच्चयबोधक वाक्य, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा मैं रोटी खाकर लेटा की, यहाँ पे अंडरलाइन है, मैं रोटी खाकर लेटा की पेट में दर्द होने लगा, और, ठीक है, और इतना बढ़ा कि डॉक्टर को बुलाना पड़ा। मतलब की और ये सब क्या है आपके, अभी मैंने आपको जो बताया समुच्चयबोधक अवयव, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग और आगे देखते हैं मिश्रित वाक्य, ठीक है। तो मिश्रित वाक्य क्या होते हैं इनको भी हम देख लेते हैं। मिश्रित वाक्य में हम अगर बात करें तो जिन वाक्यों में एक मुख्य वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। इन्हें एक मुख्य उद्देश्य और एक विधेय होता है। मतलब नॉर्मल सी बात ये है कि जिन वाक्यों में एक मुख्य वाक्य है और एक उपवाक्य है, ठीक है, मतलब जो जरूरी है वो, और एक उप है आश्रित, कि मतलब
हम पहला बोलेंगे तभी हमें सेकंड समझ में आएगा, ठीक है। तो उपवाक्य हो तो उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। इन्हें एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक सामाजिक क्रियाएं होती हैं इसमें, ठीक। अब लास्ट हम देखेंगे मिश्रित वाक्य का एग्जाम्पल। तो मिश्रित वाक्य का जो एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। ज्यों ही उसने दवा पी और वह सो गया। तो हम इसमें एक क्या है, मुख्य वाक्य और एक आश्रित वाक्य है, जिसे हम क्या कहेंगे, एक वाक्य उपवाक्य भी है इसमें और एक वाक्य है। तो ठीक है, मुख्य वाक्य ज्यों ही उसने दवा पी और वह सो गया। सेकेंड हमारा है कि वह कौन सा मनुष्य है जिससे महाप्रतापी, वह एक मिनट, हाँ, वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम नहीं सुना हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक आपका एग्जाम्पल है कि है इसमें एक वाक्य है, एक उपवाक्य है जो कि आश्रित है, ठीक है। अब इसके बाद मिश्र वाक्य के हम प्रकार को देखें। तो मिश्र वाक्य 3 प्रकार से बनते हैं। अब मिश्र वाक्य जो है 3 प्रकार के, कौन कौन से देखिए। संज्ञा उपवाक्य, ठीक है, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो ये तीनों हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। एंड जो उपवाक्य है उसको भी हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो उसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, नॉर्मल सा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आप लोगों को MP बोर्ड से रिलेटिव सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के आपको सारे प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।